इंडोनेशिया के जकार्ता में आग से हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ के जियोंग बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और बड़ी खबर यह कि रिहायशी इलाकों तक ये आग फैल गई है। 30 दमकल की गाड़ियां मौके पर आई, रेस्क्यू कर रही हैं। रेस्क्यू में 100 से ज्यादा कर्मचारी जुटे हुए हैं। इस भयंकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जकार्ता के जिस इलाके में आग लगी वो काफी घनी आबादी वाला इलाका है। केमायोरन के जियोंग बाजार में भीषण आग के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, क्योंकि देखते देखते आग ने रिहायशी इलाकों में कई बिल्डिंगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसको कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियां और 100 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात करना पड़ा। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है। हालांकि नुकसान का आकलन और कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अमेरिका से सीज फायर की वार्ता रोकने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी करती फ्लीट का एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में स्पीड बोट्स पर लड़ाके पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका से शांति वार्ता रोकने के बाद ईरान ने हॉर्मुज में अपनी सेना एक्टिव कर दी है, जो अब स्पीड बोट्स पर तेजी से अटैक करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में घूम रही है। अमेरिका से दोबारा शांति वार्ता के लिए ईरान की शर्त है कि लेबनान में पूरी तरीके से हमले रोकने के साथ ही इजरायली सेना भी वापस लौटे। तेहरान का कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर उसकी और उसके सहयोगियों की मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हॉर्मुज के साथ ही बाकी और मोर्चों पर भी ईरानी सेना निगरानी करती रहेगी। प्रतिबंधों के बावजूद रूस सीक्रेट तरीके से ऑयल सप्लाई कर रहा है। फ्रांस ने ब्रिटेन की मदद से अटलांटिक महासागर में रूस के ऐसे ही एक जहाज को कैप्चर कर लिया है। दावा है कि ऑयल टैंकर रूसी बंदरगाह मरमंग से आ रहा था। इसको रोकने के लिए एक ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया, जिसका वीडियो भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जारी किया। जारी वीडियो में दिख रहा है कि ब्रिटिश सेना के वॉरशिप HMS समरसेट पर सवार एक हेलीकॉप्टर ने पहले इस जहाज की सटीक निगरानी की और ट्रैकिंग की, और जो फ्रांस से 400 समुद्री मील दूर था। फ्रांस की नेवी के कमांडो हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए टैंकर पर उतरे। 2 सैनिकों ने पूरे डेक को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि रूस पर आरोप है कि वो ऑयल सप्लाई से कमाया गया पैसा यूक्रेन युद्ध में झोंक रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। मौसम पूरी तरह बदलता दिखा। एक तरफ तो गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ तेज आंधी और तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कहीं पर बिजली के तारों में आग लग गई, तो कहीं पर पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। जबकि कुछ घंटों पहले तक तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन फिर मौसम ने ऐसा करवट बदला कि कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सतना में तेज आंधी तूफान के बीच बिजली केबल में आग लग गई। आंधी के बीच केबल के बीच उठती चिंगारी की आवाज साफ सुनाई दे रही है। वहीं इंदौर में भी तूफान का असर देखने को मिला। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूट गए और कई पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी उड़ गए। कुल मिलाकर मौसम का बदला मिजाज भी बताने के लिए काफी है कि सावधानी जरूरी है, वरना हादसे का शिकार आप भी हो सकते हैं। बड़ी खबर दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से, जहां पर हत्या हुई है। नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। 10 से 12 लोगों ने नाबालिग पर हमला किया, चाकू से मारकर मौके पर छोड़कर फरार हुए। CCTV के जरिए आरोपियों की तलाश चल रही है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप 10 से 12 लोगों पर लग रहा है, जिन्होंने कि नाबालिग पर हमला किया। गाजियाबाद की खबर, जहां पर हिंदू युवक सूर्या की हत्या पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सामने आया है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हिंदुओं की एकता ही अब हिंदुओं को बचा सकती है। बद्रीनाथ धाम में 1 महीने की साधना पूरी करके लौटते समय बाबा बागेश्वर ने झांसी रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत की और सूर्य की हत्या का यूपी पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि योगी की पुलिस ने अच्छा काम किया है। योगी पुलिस ने जो काम किया बहुत अच्छा किया। उन्होंने आगे कहा कि गाजियाबाद जैसी घटनाएं ना हो, इसीलिए वो हिंदुओं को जगाते रहते हैं, क्योंकि मुस्लिमों के अंदर दया, करुणा और प्रेम नहीं है। इसीलिए तो हम सदैव हिंदुओं को जगाते रहते। ये देश का दुर्भाग्य है, तो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है, हलाला को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यदि तुम एक नहीं रहोगे तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं होगा।